ये उनके साथ ही रहते थे। पृष्ठ संख्या 97। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में, पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का स्वत्वाधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने के लिए ना भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्र वेश धारण करके हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा दिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र नायने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर वे लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हो। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में बांधकर राज्यसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने
अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी की चेतना प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया, तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार पृष्ठ 58। श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जाकर जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब उन्होंने उत्तर दिया, शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गाना आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजे रहे थे, वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पद्म पुराण पाताल खंड का ये श्लोक है। म्लान मम्लान मभवत कृशाः
पुष्टास्तदा भवन् स्वाम स्वाम गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिताः तूष्णीं सर्वे समभवन् देवर्षिगण दानवाः एक ऐसे हनुमान गाता श्रोतारे सर्वैव ते। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। आचार्य जी राम राम जी। आचार्य जी, हनुमान जी ने वाल्मीकि को श्राप भी तो दिया था शायद। है जी। हनुमान जी ने वाल्मीकि को श्राप भी दिया था ना, जब उन्होंने रामायण लिखी थी तो। ऐसा सुना नहीं हमने भाई। दिया था, मैंने सुना था। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहां भी राम नाम कीर्तन या राम कथा होती है वहां वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, सतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए तो चाय कई बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जो आनी भेंट धरी है। सबाई की चाह अब गाह हनुमान गरे, दारी दई सुधी भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी मनि दीने डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। कवित्व का भाव इस प्रकार है। रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहां श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य
प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला से हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट करते? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया, तो उनके अंतःस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। हनुमान जी महाराज की जय। जय हो, जय हो। आचार्य जी, विभीषण जी को अमूल्य दिख रहे हैं, हनुमान जी को मूल्यहीन दिख रहे हैं। यही है भक्त में भाई जी, भक्त में और संसारी में यही अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो, बहुत सुंदर। अगला चरित्र है जाम्बवान जी का। हाँ जी। श्री जाम्बवान जी। ऋषिराज जाम्बवान ब्रह्मा के अंशावतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जाम्बवान के रूप में अवतीर्ण हुए। ऋक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में हनुमान जी के साथ थे, और जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे, और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हठ पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना कर श्यामंतक मणि प्राप्त की। एक दिन श्यामंतक मणि को पहनकर उनका छोटा भाई प्रसेनजित जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मारकर वे मणि ले ली।
इधर द्वारका में कानों कान ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था। जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जाम्बवान के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जाम्बवान आए, भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचानते। भगवान की कुछ ऐसी लीला थी, दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूंसा लगाया, जिससे तुरंत जाम्बवान का शरीर शिथिल पड़ गया। और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती का समर्पण कर दिया और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। भाई जी, परम और चरम लक्ष्य है। आचार्य जी राम राम। जी, जाम्बवान जी महाराज भी ब्रह्मा जी के मतलब अंश अवतार है। हाँ जी भगवान, ये भी देखो, शंकर भगवान ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया भगवान की सेवा के लिए, और ब्रह्मा जी ने जाम्बवान। हाँ बिल्कुल यही बात। और इनका लक्ष्य था भगवान राम की सेवा करने का। हाँ जी, अब सुग्रीव जी महाराज आएंगे। नहीं, पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि जीवन का परम और चरम लक्ष्य, दो शब्द कहे गए हैं। हाँ जी, दो शब्द आए हैं। परम लक्ष्य जीवन का और चरम लक्ष्य जीवन का क्या है? वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही है। तो चरम और परम क्या है भाई जी, ये बता दो आप मुझे। परम तो जो सर्वोत्कृष्ट है, और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं, एक ही परम, उसी को ही कहते हैं। आपका ही बताया हुआ है कि जहाँ परम लगता है वो भगवान के लिए होता है। और चरम? चरम का साधारण भाषा में तो चरम लक्ष्य मान जो उत्कृष्ट होता है वही है। आप बताइए, और साहित्यिक भाषा में हम जानते नहीं। हाँ, यही बात है। देखो, राम राम चरम, आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। हाँ ओम भाई जी मेरे को ये बताइए। समझ में आया कि परम तो परमात्मा से संबंधित है। हाँ, सबसे ऊंचा लक्ष्य होगा। चरम का मतलब अल्टीमेट है, उससे बड़ा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता।
तो वैसे तो दोनों एक से ही है, लेकिन आप और बताओ तो। राम राम। अभी किन्होंने बताया ये? ओम प्रकाश जी ने। ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, प्रकाश हाँ महाराज, सुनो। जी हमारे प्रोफेसर चरम साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। नहीं नहीं भाई, जानते हैं आप वाली जैसे। हमारे मन में इनका बड़ा आदर है, हमारे ग्रुप का बड़ा सौभाग्य है कि ये हमको प्राप्त है। भाई जी, चरम लक्ष्य है लौकिक हाँ जी, और हाँ जी। परम लक्ष्य है पारलौकिक अलौकिक। बिल्कुल, ये है खास बात। बिल्कुल, जय हो, ये अब जय हो। आपके बताने पे बिल्कुल। यही है, सही उत्तर यही है एकदम। लौकिक में जो अल्टीमेट है, सबसे बहुत बढ़िया, सुंदर। वो भी यही है, और परम माने अलौकिक भी यही है, दोनों ही आ गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, प्रणाम महाराज। संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और परमात्मा में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? दोनों ही पूरी हो जाती हैं इससे, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने से। तो आचार्य जी, जैसे परम लक्ष्य में तो भगवान की प्राप्ति है, चरम लक्ष्य में क्या फिर वही भगवत प्राप्ति है क्या संसार का चरम लक्ष्य? अरे महाराज, आपने पढ़ा नहीं है कि बताइए। देखो कितनी बार आया है कि इस लोक में और परलोक में, हाँ हाँ आता है नहीं? हाँ हाँ, तो बहुत बार आता है। इस लोक में तो चरम हो गया और परलोक में परम हो गया। ठीक बात है, बहुत ठीक। यहाँ भी सुख नहीं मिलता, वहां भी सुख नहीं मिलता, किसको? जो भगवान के अर्पित समर्पित नहीं होता। हम्म। और जो भगवान के समर्पित हो जाता है, उसकी यहाँ भी मौज और वहां भी मौज। ठीक बात।